हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। बात करेंगे 26 नवंबर के एडिटोरियल सेशन की। और सेशन स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह थोड़ा सा जान लीजिए इस एप्लीकेशन के बारे में। ये एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, आशीष क्लासेस का नाम है। आप इसे प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आसानी से। अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पर देखिएगा। यहाँ पर पेड कोर्सेज आपको नजर आते हैं इस तरीके से, और इन पेड कोर्सेज को आप अगर एक्सेस करेंगे तो बहुत आपको बेनिफिट होगा। अभी आज या फिर कल ग्रामर का कोर्स मैं लॉन्च कर दूंगा, जैसा कि मैंने कमिटमेंट किया था आपसे कि दिवाली के बाद ग्रामर का कोर्स और ट्रांसलेशन बैच दोनों ही लॉन्च किए जाएंगे। तो पहले मैं ग्रामर का बैच यहाँ पे लॉन्च करने वाला हूँ, शायद कल लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, तो वो बैच आप बाई कर पाएंगे, लेकिन आपको एप्लीकेशन के लिए डाउनलोड करना पड़ेगा। ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, बाई कर लेते हैं कोर्सेज। तो इनमें एक कोर्स है क्लोज टेस्ट एंड पैराजंबल का। इस क्लोज टेस्ट और पैराजंबल के कोर्स की खास बात यह है कि यहां पर जो भी क्लोज टेस्ट और पैराजंबल आपको करवाए गए हैं वो सब के सब आपको न्यूज़पेपर से बनाकर प्रोवाइड करवाए गए हैं। जितने भी अभी तक हो चुके हैं, पूरा नहीं हुआ है, आगे इसमें आपको पैराजंबल और क्लोज टेस्ट मिलते रहेंगे। 100 क्वेश्चंस पैराजंबल के हैं और 100 क्लोज टेस्ट मिलेंगे, पीडीएफ विद वीडियो सॉल्यूशन। ई बुक्स के सेगमेंट में जाएंगे तो ई बुक के सेक्शन में 3 ई बुक्स हैं, जो इसमें 2 वोकैबुलरी की ई बुक है, एक एयरफोर्स और नेवी के बच्चों के लिए प्रैक्टिस सेट्स उपलब्ध हैं। और ये वाला बैच जो अब नेक्स्ट वेडनेसडे को स्टार्ट करेंगे, 2 एडिटोरियल्स मिलते हैं। एक एडिटोरियल तो यही जो यूट्यूब पर शाम को 5 बजे आपको मिलता है, वही आपको अर्ली एक्सेस मिलता है एप्लीकेशन पर। फर्क ये है कि वहां पीडीएफ मिल जाता है। दूसरा एडिटोरियल आपको लेट नाइट मिलेगा, तो इसका भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे आज का एडिटोरियल। पहला कॉमन एरर का प्रश्न आपके सामने है। द कांग्रेस हैज सेट द बॉल रोलिंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शंस इन अ पीरियड ऑफ ग्रेट अनसर्टेनिटी इन द पार्टी। देखो, ये जो क्वेश्चंस हैं वो सब आज के जो आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं उसी में से लिए गए हैं, ताकि आपको थोड़ा सा विविधता मिले क्वेश्चंस में। उसी को लेकर ये सब कुछ मैंने किया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन तो दे रखा है कांग्रेस से पहले द है, ठीक है, क्योंकि राजनीतिक पार्टी है। सेट द बॉल रोलिंग ये एक फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है स्टार्ट करना, किसी भी चीज को स्टार्ट करना, टू मेक स्टार्ट। तो कहना यह चाहता कांग्रेस ने स्टार्ट कर दिया है क्या, यहां पे पूरा माहौल तैयार कर लिया है। ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शंस, तो इलेक्शंस तो नाउन है, और इलेक्शंस किसके हैं, ऑर्गेनाइजेशन के इलेक्शन, मतलब संगठन के भीतर ही इलेक्शन। तो ऑर्गेनाइजेशनल आना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन नहीं आना चाहिए, गलत है। इसके स्थान पे ये होगा ऑर्गेनाइजेशनल, ये एल लगाना पड़ेगा इसमें, ठीक है, एडजेक्टिव बनेगा ये, तब जाके ठीक होगा। आपका आंसर होगा 2 नंबर। समझ में आ गया होगा नाउन को मॉडिफाई करने के लिए क्या चाहिए होता है, एडजेक्टिव। दूसरा है द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट हैज बीन वैकेंट। तो प्रेसिडेंट की पोस्ट मतलब अध्यक्ष पद जो है वो खाली पड़ा हुआ है आफ्टर राहुल गांधी रिजाइंड इन द आफ्टरमैथ ऑफ द लोकसभा इलेक्शन। और कब से, जब से राहुल गांधी ने रिजाइन किया है। रिजाइन क्यों किया था कि 2019 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद इन्होंने रिजाइन किया। रिजाइन करने के बाद से ही ये पोस्ट जो है खाली पड़ी हुई है, ये कहना चाहता है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि सिंस नहीं आके इन लगना चाहिए, क्योंकि सिंस तब लगता है जब उस समय से लेकर प्रभाव वो आज तक महसूस किया जा रहा है, जबकि ऐसा इसमें नहीं है। ये तो कह रहा है कि 2019 में, तो पर्टिकुलरली उसी ईयर की बात कर रखी है, इस कारण से इन लगेगा। आपका जो आंसर है वो 3 नंबर होगा। डिबेकल का मतलब बहुत बड़ी पराजय। नंबर 3 है दे हैव नॉट येट चैलेंज द लीडरशिप ऑफ द गांधी डायनेस्टी, डायनेस्टी वंश को बोलते हैं। तो गांधी फैमिली, गांधी वंश जो है उसकी लीडरशिप को अभी तक तो उन्होंने चैलेंज नहीं किया है, बट इट इज नाउ एंटायरली पॉसिबल। लेकिन अब ये पूरी तरीके से संभव है कि वे करेंगे। कौन करेंगे, दे। तो दे के लिए फिर ही कैसे आ सकता है, ये गलत हुआ। आपका आंसर होगा 3 नंबर। तो ये तो था दोस्तों कॉमन एरर्स में। अब हम सेशन स्टार्ट करेंगे। टोटल रेकॉर्डिंग के नाम से पहला एडिटोरियल है आज का, और पहला ही एडिटोरियल हम लोग डिस्कस करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का एडिटोरियल दे रखा हो, चाहे वो स्पोर्ट्स का हो, चाहे फाइनेंशियल आर्टिकल हो, चाहे कैसा भी हो। 1-2 दिन से जो बेसिक न्यूज़पेपर रीडिंग का सेशन था वो आपको नहीं मिल पा रहा था, मैं बाहर गया हुआ था, लेकिन आज से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो भी आप जरूर देखिएगा। द कांग्रेस हैज सेट द बॉल रोलिंग, जैसा कि मैंने कहा कांग्रेस राजनीतिक पार्टी है, तो द का प्रयोग है। हैज सेट द बॉल रोलिंग, सेट की तीनों फॉर्म सेम होती है, सेट सेट सेट। सेट द बॉल रोलिंग का मतलब टू मेक स्टार्ट होता है, ये एक फ्रेज है। तो यहां पे कांग्रेस ने क्या कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है, शुरुआत कर दी है। किसके लिए, फॉर ऑर्गेनाइजेशनल, फॉर मतलब के लिए, ऑर्गेनाइजेशनल एडजेक्टिव है, यही प्रश्न तो था। ऑर्गेनाइजेशनल मतलब संगठनात्मक, इलेक्शंस का चुनाव मतलब कांग्रेस के भीतर भी चुनाव। एक तो चुनाव लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, यहां पे तो कांग्रेस पार्टी के भीतर ही चुनाव कि किसको मतलब अभी उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया जाए, किसको बड़ी पोस्ट संभलाई जाए, ऐसे चुनाव।
तो कांग्रेस ने यहां पे शुरुआत कर दी है ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस के लिए इन अ पीरियड, एक ऐसे समय काल में ऑफ ग्रेट अनसर्टेनिटी, जो कि कैसा समय है, बहुत बड़ी अनिश्चितता का समय है इन द पार्टी में पार्टी है कांग्रेस, ठीक है। तो कांग्रेस ने यहां पे स्टार्ट कर दिया है ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस के लिए शुरुआत कर दी है ऐसे समय में जब पार्टी बहुत बड़ी अनिश्चितताओं के दौर में है। द सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी ऑफ द पार्टी, तो कह रहा है कि जो पार्टी की, कांग्रेस पार्टी है, द इसीलिए लग रहा है क्योंकि हमें पता है कि कांग्रेस की बात हम कर रहे हैं, तो निश्चितता जहां पर भी हो, wherever you find a noun that is called definite, definitely we'll have to use there that before that particular noun, that is why you can see that has been given। तो कह रहा है कि द सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी, जो सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी का मतलब हो गया केंद्रीय या मुख्य चुनाव अधिकारी जो है पार्टी के, जो अथॉरिटी है जिसके पास अधिकार है, होप्स, उसकी आशा है, वो होप करता है टू हैव अ सेशन ऑफ द ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी। क्या आशा है कि वो कह रहे हैं कि भाई उनको ऐसा लगता है कि सेशन ऑफ द ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी, कि वो एक सत्र बुलाएंगे, हैव का मतलब रखना यहां पे, है ना, उनके पास एक सत्र होगा किसका, ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी का, बाई फरवरी 2021, कब, 2021 फरवरी तक, ये बाई जो है वो तक कर दे रहा है। दैट विल इलेक्ट द कांग्रेस वर्किंग कमिटी, और ये दैट आ रहा है इस इलेक्शन के लिए। उससे क्या होगा, उसमें CWC मतलब कांग्रेस वर्किंग कमिटी का चुनाव किया जाएगा, एंड पॉसिबली ए न्यू प्रेसिडेंट, और संभवतया एक नए अध्यक्ष को चुना जाएगा। तो जो यहां पे पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी है, वो यहां पे आशा कर रही है कि फरवरी 2021 तक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की यहां पे क्या होगा, एक सेशन बुलाया जाएगा, एक सत्र बुलाया जाएगा, और उस सत्र में, उस जो सत्र जो फरवरी 2021 में होने वाला सत्र है, ये जो डेट आ रहा है इस सत्र के लिए आ रहा है ना, तो ये जो सत्र है इसमें इलेक्ट किया जाएगा कांग्रेस वर्किंग कमेटी को, एंड पॉसिबली और संभवतया एक नया प्रेसिडेंट यहां पे चुना जाएगा, एक नया अध्यक्ष चुना जाएगा। द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है हैज बीन वैकेंट, वो खाली बनी हुई है। हैज बीन वैकेंट मतलब वो खाली रही है, काफी समय से खाली रही है। कब से, आफ्टर राहुल गांधी रिजाइंड इन द आफ्टरमैथ। आफ्टरमैथ का मतलब होता है आउटकम या परिणाम, रिपरकशन, कॉन्सेक्वेंस, ये सब होते हैं। रिपरकशन कह सकते हैं, कॉन्सेक्वेंस कह सकते हैं, परिणामों को बोलते हैं, ठीक है। तो आफ्टरमैथ आउटकम कह सकते हैं, रिजल्ट कह सकते हैं। तो राहुल गांधी ने जब इस्तीफा दिया था, कब, जब लोकसभा इलेक्शन में मतलब परिणाम, मतलब लोकसभा इलेक्शन में हार का जब सामना करना पड़ा था, उसके आफ्टरमैथ के बाद, उस परिणाम के बाद। डिबेकल का मतलब होता है हार, डिफीट। तो जब उनको हार मिली थी 2019 के चुनाव में, उसके बाद यहां पे जब इस्तीफा इन्होंने दे दिया था, उसके बाद से ही ये पोस्ट जो है वैकेंट पड़ी हुई है, ये कहना चाहता है, ठीक है। आगे देखिए, सोनिया गांधी फिल्ड इन एज इंटरिम प्रेसिडेंट। इंटरिम का मतलब प्रोविजनल है, टेम्परेरी है, ठीक है, अस्थाई है। इंटरिम का मतलब टेम्परेरी कह सकते हो, अस्थाई कह सकते हो, प्रोविजनल भी कह सकते हो। तो सोनिया गांधी ने ये सीट भरी, फिल्ड इन का मतलब ये सीट जो थी अध्यक्ष पद वाली वो भरी। एज इंटरिम प्रेसिडेंट किस रूप में भरी, तो ये अस्थाई अध्यक्ष के रूप में। बट द लीडरशिप वैक्यूम, वैक्यूम की स्पेलिंग बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। CW आएगा इसके अंदर, ये ध्यान रखना है ना। वैक्यूम का मतलब निर्वात है, खाली जगह है। तो कह रहा है कि सोनिया गांधी ने ये सीट जो है अध्यक्ष पद वाली वो भर दी, बट लेकिन द लीडरशिप वैक्यूम, लेकिन जो नेतृत्व का निर्वात यहां बना हुआ था, उस निर्वात ने, उस खाली जगह ने हैज अग्रेवेटेड। अग्रेवेट का मतलब होता है वर्सन करना, एग्रेवेट का मतलब होता है वर्सन, बदतर करना। लेकिन इस निर्वात ने बदतर कर दिया, और ज्यादा खराब कर दिया, क्या, द मॉर्बिडिटीज। मॉर्बिडिटी बीमारी को बोलते हैं, रुग्णता को बोलते हैं, इलनेस को बोलते हैं। मॉर्बिडिटी का मतलब क्या है, इलनेस, बीमारी। किसको बदतर कर दिया, बीमारी को। बीमारी किसकी, पार्टी की। और कब से, सिंस देन, तब से ही। तो सोनिया गांधी ने जो यहां पे वैकेंट हो गई थी सीट राहुल गांधी के इस्तीफा देने के बाद, पार्टी को जब पराजय 2019 के चुनाव में मिली, उसके बाद जो खाली जगह हो गई थी, फिर सोनिया गांधी उस स्थान पे आ गई। और लेकिन पार्टी में नेतृत्व की कमी रही, और इस कारण से जो पार्टी की बीमारी थी, तब से ही उस बीमारी को और ज्यादा एग्रेवेट कर दिया, और ज्यादा बदतर कर दिया। इन एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट पॉलिटिकल एनवायरमेंट। एनवायरमेंट नाउन है, पॉलिटिकल एडजेक्टिव है, डिफिकल्ट भी एडजेक्टिव है। ऐसा नहीं होता कि किसी एक नाउन से पहले एक ही एडजेक्टिव लगेगा, है ना। वी मे फाइंड मोर देन वन एडजेक्टिव्स बिफोर अ नाउन, दैट इज व्हाई यू कैन सी दैट एनवायरमेंट इज अ नाउन, whereas political and difficult both the words are adjectives. So extremely is an adverb here. extremely यहां पे adverb है, ठीक है। in an extremely difficult political environment, बहुत ही मुश्किल
जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है उसमें द पार्टी हैज बीन ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्ट का मतलब वांडर, रोम, घूमना, है ना। अगर बिना किसी उद्देश्य के आप भटकते हो, इधर उधर तैरते रहते हो, तो उसको बोलते हैं, बहते रहते हो, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। तो बहुत ही मुश्किल यहां राजनीतिक माहौल है, उस माहौल में पार्टी, कांग्रेस पार्टी की बात है, हैज बीन ड्रिफ्टिंग, वो मूव कर रही है, वो वांडर कर रही है। एमलेस एंड रडरलेस, बोथ द वर्ड्स हैव द सेम मीनिंग, दोनों ही वर्ड्स का मतलब सेम है। एमलेस का मतलब भी उद्देश्यहीन, रडरलेस का मतलब भी पतवारहीन होता है, लेकिन यहां पे उद्देश्यहीन पढ़ सकते हो, इसकी कोई दिशा नहीं है, विदाउट डायरेक्शन कह सकते हो, ठीक है। पतवार होती है नाव को चलाने के लिए, उसके बगैर, मतलब यहां पे नेतृत्व तो नहीं है, इसलिए थोड़ा सा इडियोमेटिक वे में कह सकते हो, इस तरह से यूज किया गया है। तो एक बहुत ही मुश्किल राजनीतिक माहौल में पार्टी जो है वो ड्रिफ्ट कर रही है, बड़ी उद्देश्यहीन है, रडरलेस है, ये कहना चाहता है, ठीक है। फिर देखो इट्स परफॉर्मेंस, ये यहां पे आ रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए। कांग्रेस पार्टी की जो परफॉर्मेंस है किसमें, इन द रिसेंट बिहार इलेक्शन, वर्तमान के जो बिहार इलेक्शन है उसमें, वाज अबिस्मल। अबिस्मल का मतलब होता है वेरी बैड, बहुत ज्यादा खराब, बहुत ही खराब, बहुत ही शॉकिंग। तो पार्टी की जो परफॉर्मेंस है हाल ही के बिहार चुनाव के अंदर वो काफी खराब रही। मेड स्टाक, स्टाक का मतलब होता है ऑब्वियस, बिल्कुल स्पष्ट कर देना, बिल्कुल क्लियर कर देना। तो इसने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया क्या, बाय द फैक्ट, ये चीज जो है बिल्कुल स्पष्ट है इस फैक्ट के द्वारा। कौन सा फैक्ट है, देखो, दैट मिस्टर गांधी चोज टू गो ऑन अ वैकेशन। देखो कितना स्पष्ट हो गया था ये कि इनकी परफॉर्मेंस बिहार चुनाव में बहुत ही खराब रही। वो ये बात स्पष्ट थी इस फैक्ट से, किस फैक्ट से, कि मिस्टर गांधी जो है चोज, इन्होंने चुना, चूज, चोज एंड चोजन, ये फॉर्म्स बनती है इसकी, है ना। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, एंड ये आपकी थर्ड फॉर्म है। तो इन्होंने क्या चुना, टू गो ऑन अ वैकेशन, की छुट्टी पे चला जाए, वैकेशन पे चले गए इन द मिडस्ट ऑफ द कैंपेन, और वो चुनावी अभियान के बीच में ऐसा इन्होंने कर लिया। इस फैक्ट से स्पष्ट है कि कितना मतलब बिल्कुल इलेक्शन में परफॉर्मेंस इनके बिल्कुल बकवास रही, बिल्कुल खराब रही, वेरी बैड, एक्सट्रीमली बैड, एक्सट्रीमली शॉकिंग। अर्लियर इट लॉस्ट पावर इन कर्नाटका, अर्लियर मतलब समय में पहले, इसका ऑपोजिट करते हो तो लेटर बनता है LATER। तो थोड़ा पहले अगर बात करें तो इट लॉस्ट, इट यहां कांग्रेस पार्टी के लिए है, लॉस्ट, लूज की सेकंड फॉर्म है। इसने क्या किया, सत्ता खो दी कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, एंड ऑलमोस्ट लॉस्ट इट इन राजस्थान, और लगभग इसने सत्ता यहां राजस्थान में भी खो दी। समझ में आ गई बात। आगे देखिए, द एडिफिस, एडिफिस का मतलब एक तो होता है भव्य कोई इमारत हो, वेरी लार्ज एंड इंप्रेसिव बिल्डिंग इज कॉल्ड एडिफिस। एक एडिफिस का मतलब होता है कोई भी ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर जो होता है किसी भी संगठन का, एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसे कहते हैं एडिफिस। तो द एडिफिस दैट हेल्ड द पार्टी टुगेदर, तो वो स्ट्रक्चर, वो पारंपरिक स्ट्रक्चर, जिस स्ट्रक्चर ने, दैट यहां पे इसके लिए आ रहा है, जिसने की पार्टी को क्या किया हुआ है, होल्ड टुगेदर, साथ में जोड़ा हुआ है, फ्रॉम 2004 टू 2014, कब से कब तक, 2004 से 2014 तक, व्हेन इट वाज इन पावर, जब ये सत्ता में थी, एट द सेंटर, केंद्र में, हैज क्रम्बल्ड, वो एडिफिस जो है क्या हो गया है, वो इमारत जो है क्या है, ढह चुकी है। क्रम्बल का मतलब होता है कोलैप्स होना, क्रम्बल से मतलब क्या हो गया, कोलैप्स होना, मतलब धराशायी हो जाना, गिर जाना, बिखर जाना। तो जो इमारत या फिर जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर था पार्टी का, जिसने की पार्टी को जोड़ा हुआ था 2004 से 14 तक, जब वो सत्ता में थी, केंद्र में थी, वो एडिफिस, वो लार्ज और इंप्रेसिव बिल्डिंग, वो एक इमारत, वो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर जो है अब धराशायी हो चुका है। इवन द पर्सनल, पर्सनल का मतलब कर्मचारी होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं। एक तो पर्सनल होता है PERSONAL, है ना, ये PERSONAL, ये तो व्यक्तिगत या निजी होता है। ये पर्सनल है, इसका मतलब होता है कर्मचारी। तो वो यहां तक कि जो यहां कर्मचारी हैं, मतलब कहें कि पार्टी के कार्यकर्ता हैं, दैट री इनफोर्स, जिसने की री इनफोर्स किया, मजबूती दी। री इनफोर्स का मतलब बट्रेस होता है, मजबूती देना, स्ट्रेंथन करना, सपोर्ट करना। तो जिन कर्मचारियों ने जिन पर्सनल ने यहां री इनफोर्स किया, इट, पार्टी को, आर मूविंग आउट, वही बाहर जा रहे हैं। मूव आउट करना मतलब बाहर जा रहे हैं। विद प्रणब मुखर्जी एंड अहमद पटेल, देखो इनका तो निधन हो चुका है दोनों का। तो प्रणब मुखर्जी और जो अहमद पटेल हैं वो आउट ऑफ द पिक्चर है, अब तस्वीर से नदारद है, तस्वीर से बाहर है। एंड मनमोहन सिंह, AK एंटनी एंड मिस गांधी हरसेल्फ ओल्ड और वीक, और मनमोहन सिंह जो हैं और AK एंटनी है, और यहां तक कि मिस गांधी, देखो महिलाओं के नाम से पहले आप एक ऑनरिफिक वर्ड लगाते हैं मिस, जो भी सेलिब्रिटीज होते हैं, अब उसमें ये आप नहीं दिखाते कि मिस और मिसेज नहीं लगाते हैं, उसके जगह पे मिस लगाते हैं। काफी बार देखा गया, आपने, मैंने डिस्कस भी किया काफी बार इस चीज को, याद रखिएगा, इसको मिस बोलते हैं। तो मिस गांधी हरसेल्फ मतलब वो स्वयं ही, ओल्ड और वीक,
वो मतलब गांधी खुद भी, मिस गांधी मतलब सोनिया गांधी के लिए है, तो मनमोहन सिंह है, ए के एंटनी और खुद मिस सोनिया गांधी भी हैं, वो या तो बूढ़े हो चुके हैं या फिर वीक, कमजोर हो गए हैं। ठीक है, द पार्टी इज स्टेयरिंग एट द अनसेटलिंग एंड ऑफ एन एरा। एरा का मतलब युग होता है, युग के लिए इपोक यूज कर सकते हो, युग के लिए ईओन यूज कर सकते हो। ठीक है, तो पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी जो है, स्टेयरिंग एट, स्टेयर का मतलब साथ में एट लगता है, पहली बात। स्टेयर एट का मतलब घूरना होता है, मतलब पार्टी देख रही है। अनसेटलिंग एंड ऑफ एन एरा की ऐसा युग जो इसको अनसेटल कर रहा है। ठीक है, अब पार्टी बिखर चुकी है, इस युग को पार्टी देख रही है, क्योंकि यहाँ पे जो वरिष्ठ नेता लोग हैं जो पार्टी को संभाल सकते हैं वो या तो तस्वीर से गायब हो चुके हैं या फिर अब क्या है वो बूढ़े हो चुके हैं, कमजोर हो चुके हैं, इसके चलते। आगे आ जाइए, मैनी लीडर्स ऑफ द पार्टी क्या कह रहा है कि बहुत सारे जो नेता हैं पार्टी के, मैनी के साथ प्लूरल नाउन लगती है, हैव बिगन। अब चूंकि मैनी लीडर्स है इसको देखकर हैव है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म है बिगिन, बिगेन, बिगन, ये फॉर्म्स बनती हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं सब चीजें बता रहा हूं। ठीक है, बिगिन, बिगेन, बिगन। तो बहुत सारे नेता हैं पार्टी के जिन्होंने शुरू कर दिया है टू एयर। एयर का मतलब प्रसारित करना है, फैलाना है, एक्सप्रेस करना है। देयर कंसर्न्स, कंसर्न चिंताएं, पब्लिकली, सार्वजनिक रूप से, पब्लिकली एडवर्ब हो गया। तो बहुत सारे नेता हैं पार्टी के जिन्होंने अपनी चिंताओं को पब्लिकली, सार्वजनिक रूप से व्यक्त करना शुरू कर दिया है। दे हैव नॉट येट चैलेंज्ड, दे यहां पे वही मेन लीडर्स के लिए आ रहा है, ये प्रोनाउन हो गया। दे हैव नॉट येट चैलेंज, इन्होंने अब तक, येट का मतलब अब तक, चैलेंज तो नहीं किया है द लीडरशिप ऑफ द गांधी डायनेस्टी, मतलब वंश। तो गांधी परिवार के द्वारा जो यहां पे मतलब कांग्रेस को चलाया जा रहा है, तो इनके नेतृत्व को अभी तक तो चैलेंज नहीं किया है, बट लेकिन इट इज नाउ एंटायरली पॉसिबल। एंटायरली मतलब कंप्लीटली, टोटली। एंटायरली से मतलब क्या है, टोटली, या फिर क्या है, कंप्लीटली। लेकिन अब ये पूरी तरीके से संभव है दैट दे विल, कि वो अब वो करेंगे चैलेंज। ठीक है, अब तक तो चैलेंज नहीं किया। यट जो है जनरली प्रेजेंट परफेक्ट लगाने के लिए काम में लेते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट ये हैव है और ये थर्ड फॉर्म है ना। तो अब तक तो चैलेंज नहीं किया है गांधी डायनेस्टी के लीडरशिप को, लेकिन अब ऐसा लगता है पूरी तरीके से संभव है कि अब वो करेंगे चैलेंज। डायनेस्टिक लीडरशिप, तो वंशवादी, जो वंश पे आधारित, डायनेस्टिक एडजेक्टिव है, लीडरशिप नाउन है। जिन वर्ड्स को एंड करते हैं आप SHIP से वो नाउन होते हैं, पहले भी बात हमने की है। स्कॉलरशिप हो जाता है ना, या फिर फेलोशिप हो जाता है, यहाँ पे लीडरशिप है, ये सब नाउन है। तो वंशवादी जो नेतृत्व है इज नेवर डिजायरेबल, ये कभी भी नहीं चाहा जाता, मतलब वांछनीय, ये किसी की इच्छा नहीं है कि डायनेस्टिक लीडरशिप मिले। बट मिस्टर गांधी हैज एडेड टू द पार्टीज वोज। वोज का मतलब होता है सफरिंग, वोज का मतलब सफरिंग, पीड़ा, कष्ट, थ्रोज, इसको थ्रोज भी बोल सकते हो, THROES, ये भी कह सकते हो। ठीक है, पैंग, ये भी, पैन भी कह सकते हो। तो कह रहा है लेकिन मिस्टर गांधी ने पार्टी की जो पीड़ाएं हैं उसको बढ़ा दी हैं। एडेड टू मतलब बढ़ा दी हैं, एडमिट टू लगता है। कैसे? बाय बीइंग एन अनईजी एयर। एयर का मतलब वारिस, अनईजी का मतलब बिल्कुल बेचैन, अनकंफर्टेबल, एक ऐसे वारिस बनकर जो कि अनईजी वारिस है ना। मतलब पार्टी को, एयर का मतलब कि आपने विरासत में कुछ प्राप्त किया है, उसको संभालना था लेकिन संभाल नहीं पाए, इस तरीके से पार्टी की पीड़ा को और भी बढ़ा दिया है। बाय रिफ्यूजिंग, ये प्रिपरेशन है, ING लगेगा। रिफ्यूज करके, टू होल्ड ऑफिस, कि वो पद नहीं संभालेंगे, ये इनकार करके कि वो पद नहीं संभालेंगे। एंड सीड कंट्रोल, सीड का मतलब सौंपना, यहां पे कह सकते हो, गिव अप करना कह सकते हो, वैसे सरेंडर करना होता है। तो देखो, सीड का मतलब सरेंडर, सीड का मतलब गिव अप, ये दोनों ले सकते हो। तो उसी समय इन्होंने ये भी कह दिया कि नियंत्रण जो है वो किसी और को सौंप देंगे, छोड़ देंगे। तो मिस्टर गांधी हैज कॉर्नर्ड द कांग्रेस इनटू ए ग्रिडलॉक। ग्रिडलॉक का मतलब डेडलॉक, या फिर रुकावट, बाधा, बोटलनेक कह सकते हो, ऑब्स्ट्रक्शन कह सकते हो। रुकावट, बाधा को बोलते हैं ग्रिडलॉक। तो ये इनकार कर दिया कि वो पार्टी को नहीं संभालेंगे, ऑफिस होल्ड नहीं करेंगे, मतलब अध्यक्ष पद की बात है कि अध्यक्ष पद पर नहीं रहेंगे और जो कंट्रोल है वो छोड़ देंगे उसी समय। तो मिस्टर गांधी ने इस प्रकार से, कॉर्नर क्या होता है, कोने में ले जाना, मींस आप कह सकते हो कि स्थिति और खराब कर दी, कांग्रेस को बिल्कुल कॉर्नर कर दिया। और कैसे, कहां लेकर गए, ग्रिडलॉक, मतलब ग्रिडलॉक ऐसी कंडीशन जहां पे रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, आप मूव नहीं कर पा रहे हो, आप प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हो, कांग्रेस को ग्रिडलॉक की स्थिति में पहुंचा दिया। ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शंस, फिर से वही इलेक्शंस है जो संगठन के भीतर होना चुनाव है। कुड बी एन ओकेजन, हो सकता है कि ये एक अवसर हो।
ठीक है, ये चुनाव जो है हो सकता है कि एक अवसर हो टू ब्रीद सम लाइफ इनटू द पार्टी। ब्रीद सम लाइफ का मतलब कुछ प्राण फूंक देना। ठीक है, तो कुछ प्राण फूंक दे शायद ये इलेक्शन पार्टी में, ऐसा संभावना है, कुड यहां पॉसिबिलिटी के लिए आ रहा है। इट विल ऑल्सो बी एन अपॉर्चुनिटी, ये जो चीज होगी, ये जो चुनाव की बात है, जो घटनाक्रम होगा, ये एक अवसर होगा किसके लिए? पार्टी के लिए। किसके लिए? टू री एग्जामिन, कि वो फिर से जांचे द रोल ऑफ द नेहरू गांधी डायनेस्टी, कि ये जो डायनेस्टी है, ये जो वंश है, इस वंश के रोल को वो री एग्जामिन करे, फिर से परीक्षण करे, फिर से जांचे। द डायनेस्टीज एबिलिटी, जो वंश की योग्यता है, टू फंक्शन एज ए ग्लू, ग्लू का मतलब होता है गोंद, ग्लू मतलब गोंद जिसे चिपकाते हो, एडहेसिव जिसको बोलते हैं आप। दैट आ रहा है इस ग्लू के लिए, तो दैट जो कि बाइंड, जोड़ता है कॉन्फ्लिक्टिंग पर्सनैलिटीज। कॉन्फ्लिक्टिंग का मतलब ऐसे व्यक्तित्व, ऐसी पर्सनैलिटी जो कॉन्फ्लिक्टिंग है, ये एडजेक्टिव है, मतलब जिनकी आपस में बनती नहीं है, जो कॉन्फ्लिक्टिंग मतलब एक दूसरे के विरोध में है। एंड थॉट्स, और विचार जो कॉन्फ्लिक्टिंग है, मतलब जो आपस में मेल नहीं खाते हैं। तो ये जो चीज है, तो देखो डायनेस्टी की जो एबिलिटी है कि डायनेस्टी क्या कर सकती है कि वो ऐसे काम कर सकती है, गोंद का काम कर सकती है, और वो गोंद जो है चिपका सकता है, जोड़ सकता है ऐसी थॉट्स और पर्सनैलिटीज को जो कॉन्फ्लिक्टिंग है। तो ये जो एबिलिटी है हैज वीकेंड, वो कमजोर हो चुकी है। अलोंग विद इट्स कैपेसिटी, इसकी क्षमता भी कमजोर हो चुकी है। कौन सी क्षमता? टू मोबिलाइज वोटर्स, की वोटर्स को जुटाने की, मतदाताओं को इकट्ठा करने की, मतलब जुटाना, रेज करना, अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश भर में। ठीक है, तो डायनेस्टी की जो एबिलिटी है कि वो एक गोंद की तरह काम कर सकती है, और गोंद क्या कर सकता है कि जो भी कॉन्फ्लिक्टिंग पर्सनैलिटीज एंड थॉट्स हैं, ऐसे विचार और ऐसी पर्सनैलिटीज जिनके आपस में नहीं बनती है, विरोध के सुर हैं, उनको एक कर सके। ये योग्यता कमजोर हो गई है, साथ में इसकी क्षमता भी कमजोर हो गई है कि पूरे देश से वोटर्स को जुटाने की क्षमता। मिस्टर गांधीज लेमेंट, लेमेंट का मतलब दुख मान लो, सोरो मान लो, है ना। तो मिस्टर गांधी का जो दुख है, विलाप है, दैट हिज हैंड्स आर टाइड बाय द ओल्ड गार्ड ऑफ द पार्टी। क्या विलाप है? कि पार्टी के जो ओल्ड गार्ड है, ओल्ड गार्ड का मतलब जो पुराने काफी समय से बने हुए गार्ड, संरक्षक हैं, उनसे इनके हाथ बंधे हुए हैं, उन्होंने इनके हाथ बांधे हुए हैं। ये जो इनकी पीड़ा है इज नो लॉन्गर वैलिड, ये पीड़ा अब वैलिड नहीं है, सार्थक नहीं है, सही नहीं है ना। ये वैलिड नहीं मतलब ये सही नहीं कह रहे हैं। एज एन एक्सक्यूज, एक बहाने के रूप में, बहाने को बोलते हैं एक्सक्यूज, फॉर इनएक्शन। इनएक्शन मतलब कि मैं कोई कार्य नहीं कर रहा हूं, निष्क्रियता की जो स्थिति है, राहुल गांधी कुछ काम नहीं कर रहे हैं और वो बहाना लगा रहे हैं कि ओल्ड गार्ड जो पार्टी का है, पुराने जो वरिष्ठ नेता हैं, वो कुछ करने नहीं देते मुझे, इस कारण मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूं, तो ये बहाना चलने वाला है नहीं। इवन आफ्टर एन ओवरहॉलिंग, ओवरहॉलिंग मतलब कंप्लीट चेंज, इसका मतलब है कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट चेंज, पूर्ण बदलाव। तो कहना क्या चाह रहे हैं कि इवन आफ्टर मतलब इसके बाद भी, कैसके बाद भी, एन ओवरहॉलिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि ये जो संगठन है, कांग्रेस पार्टी है, इसका पूर्ण बदलाव, अमूलचूल परिवर्तन, उसके बाद में भी तो कांग्रेस मतलब एक पूरा बदलाव हो गया, मान लो ओवरहॉल कर दिया, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया, उसके बाद में भी तो कांग्रेस विल हैव ए लॉन्ग वे, कांग्रेस को बहुत लंबा चलना पड़ेगा, लॉन्ग वे है, टू ट्रेवल, यात्रा करनी पड़ेगी, टू गेट इनटू फाइटिंग शेप। किसके लिए? कि वो इस शेप में आ जाए जिससे वो लड़ सके, भाजपा से लड़ सके, बीजेपी से लड़ सके, है ना। तो यहां कांग्रेस को, ठीक है, इसका पूरा परिवर्तन कर भी दिया, फिर भी इसके पास बहुत लंबा रास्ता होगा तय करने के लिए, बहुत लंबी दूरी तय करनी है कि फाइटिंग शेप में आए। अभी तो बिल्कुल निष्प्रभावी है और एक तरफा पूरा मामला है, तो एक तरफा ना रह के ये पूरा कॉन्टेस्ट बने, इसके लिए इसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एंड एट एनी रेट, किसी भी रेट पर, किसी भी दर पर, किसी भी कीमत पर, मिस्टर गांधी शुड नॉट होल्ड द पार्टी हॉस्टेज टू इट्स हिज डिसीजन। हॉस्टेज का मतलब होता है बंधक, कैप्टिव। हॉस्टेज का मतलब होता है बंधक, कैप्टिव। तो किसी भी कीमत पर मिस्टर गांधी को पार्टी को बंधक नहीं बनाना चाहिए अपने इन डिसीजन का, मतलब वो निष्क्रियता भी है और पार्टी को छोड़ भी नहीं रहे हैं, है ना। वो निष्क्रियता का बंधक मतलब निष्क्रियता के कारण पार्टी चल नहीं रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। द ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन, तो संगठनात्मक जो चुनाव है, इज अ मोमेंट, ये एक ऐसा क्षण है, ऑफ रेकनिंग। रेकनिंग का मतलब होता है कैलकुलेटिंग, कैलकुलेट करने को बोलते हैं रेकनिंग। कैलकुलेटिंग मतलब गिनती करना, जोड़ तोड़ की गणित लगाना, एस्टिमेशन कह सकते हो, एस्टिमेशन, ठीक है। तो कह रहा है कि भाई जो संगठन तो चुनाव एक ऐसा क्षण है कि वो कांग्रेस के लिए जोड़ बाकी करने का टाइम है, वो पूरी गणित लगाने का टाइम है, जोड़ तोड़ करने का टाइम है। एंड द डायनेस्टी एट हिज हेम, एट इट्स हेल्म का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो कमांड में है, इसके कंट्रोल में है,
और कांग्रेस एंड द डायनेस्टी एट इट्स हेल्म। कहने का मतलब जो संगठन चुनाव होंगे वो एक ऐसा क्षण है कि कैलकुलेशन करे कांग्रेस, पूरी गणित लगाए, पूरा एस्टिमेशन बिठाए, एंड द डायनेस्टी, और उस वंश के लिए एट इट्स हेल्म, जो इसके कमांड में है, जो इसके नियंत्रण में है, जो संभाल रहा है इसको। हाउ द पार्टी मैनेजेस, कैसे पार्टी मैनेज करती है, इट्स कोर्स मतलब अपना रास्ता, पाथ, फ्रॉम नाउ अब से, ऑन विल हैव लार्जर इंप्लीकेशन। इंप्लीकेशन मतलब आप कह सकते हो इंसिनुएशन मीन्स हिंट, आप कह सकते हो कि सजेशन, संकेत, हिंट, अप्रत्यक्ष कोई चीज अगर है, प्रत्यक्ष डायरेक्टली नहीं है, उसको बोलते हैं इंप्लीकेशन, निहित अर्थ। तो कैसे पार्टी मैनेज करती है अपने रास्ते को, यहां से इसके बहुत बड़े बड़े क्या कह सकते हो परिणाम होंगे, इसके हिडन मीनिंग्स होंगे फॉर नेशनल पॉलिटिक्स, किस लिए, राजनीति, राष्ट्रीय राजनीति के लिए। इट कैन नॉट अलाउ, ये इट आ रहा है किसके लिए, कांग्रेस के लिए। तो इट कैन नॉट अलाउ इटसेल्फ, कि कांग्रेस अपने आप को अलाउ नहीं कर सकती, इटसेल्फ यहां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इट को देख कर आ रहा है। तो कांग्रेस जो है अपने आप को अलाउ नहीं कर सकती, टू बी डिफाइंड, कि इसको परिभाषित किया जाए, मेयरली मतलब ओनली, कि कांग्रेस पार्टी को परिभाषित किया जाए किस द्वारा, ओनली बाय इट्स अपोजिशन टू द भारतीय जनता पार्टी, केवल इसके द्वारा कि वो केवल बीजेपी की विरोधी है, बीजेपी का अपोजिशन करती है, बीजेपी का विरोध जताती है, केवल इसी से इसको पहचाना जाए, ऐसा नहीं चलेगा। एंड मस्ट फॉर्मुलेट, और मतलब पार्टी के लिए आ रहा है, इसको मस्ट फॉर्मुलेट, मतलब बनाना, क्रिएट करना, इसको निरूपित करना पड़ेगा। मस्ट मतलब ऑब्लिगेशन है, बाध्यता है, मजबूरी है, जरूर से जरूर करना ही चाहिए। तो पार्टी को निश्चित रूप से निरूपित करना चाहिए। एंड आर्टिकुलेट मतलब एक्सप्रेस करना, सुस्पष्ट तरीके से अभिव्यक्त करना, और इसको अभिव्यक्त करना पड़ेगा क्या, एन ऑल्टरनेटिव, एक विकल्प, इंक्लूसिव मतलब एक वैकल्पिक, इंक्लूसिव समावेशित, इगैलिटेरियन सबको समान तरीके से देखने वाला, सभी को समान तरीके से देखने वाले को क्या बोलते हैं, जहां पार्शियलिटी ना हो, बायस्ड चीजें ना हो, उसको बोलते हैं इगैलिटेरियन। विजन मतलब दर्शन ऑफ इंडिया, भारत का। तो कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपने आप को अलाउ नहीं कर सकती कि इसको डिफाइन किया जाए कि वो भारतीय जनता पार्टी की विरोधी है केवल इसी रूप में, और इसको क्या करना पड़ेगा, निरूपित करना पड़ेगा और एक्सप्रेस करना पड़ेगा एक वैकल्पिक, समावेशित, समतावादी एक विजन भारत का, इस चीज को निरूपित करना पड़ेगा और एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो ये था दोस्तों आज का एडिटोरियल। बात करते हैं रिवीजन की, सीड शब्द है, इसको जोड़ेंगे गिव अप से। बताया था रिलिंक्विश हो सकता है, सरेंडर हो सकता है, गिव अप हो सकता है। ग्रिड लॉक है, इसका मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शन, बाधा, रुकावट। आर्टिकुलेट शब्द को किससे जोड़ दीजिए, एक्सप्रेस से, अभी लास्ट ही में आया था। रेकनिंग का मतलब क्या था, कैलकुलेशन, बिल्कुल सामने है इसके। और ड्रिफ्ट का मतलब वांडर है, रोम है, इधर उधर घूमना है उद्देश्यहीन तरीके से, ये सब चीजें। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बात करेंगे ट्रांसलेशन वाले सेंटेंसेस की। बस बहुत हुआ, ये काफी बार बोलते हैं हम लोग कि आप लोग ऊब जाओ किसी चीज से, आप कहें कि बस बहुत हो चुका, तो क्या कहेंगे, एनफ इज एनफ। ये तो आप मूवीज में भी सुनते होंगे काफी बार। दूसरा है मुझे इसका ध्यान नहीं रहा, कोई चीज ऐसी है कि आपने उस चीज को नोटिस नहीं किया और फिर आपने गलती कर दी, फिर आपसे पूछा गलती कैसे कर दी और आप बोलते हैं कि मुझे उस चीज का ध्यान नहीं रहा, तो आप कैसे कहेंगे, आई वॉज नॉट माइंडफुल ऑफ इट। माइंडफुल ऑफ मतलब जानकारी रहना, ध्यान लगाना, अटेंशन पे करना। घुमा फिरा कर बातें मत करो, तो कोई काम मत करो, तो डोंट टॉक, बात मत करो, घुमा फिरा कर, तो इन राउंड अबाउट वे, डोंट टॉक इन राउंड अबाउट वे। तो ये था आज का एडिटोरियल। मिलेंगे आज नाइट में फ्रंट पेज के आर्टिकल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। शेयर कर दीजिए और पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट।